नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज जो हम लोग देखेंगे तो साथियों इस सेशन में देखने वाले हैं तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 होगा। तो चलिए साथियों हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जरा क्या दिया गया है। तो साथियों देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात किया जाए तो दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। अब बताना है साथी इसमें कौन सा जो है चारों ऑप्शन में विषम है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। साथियों आप सभी लोग भी साथ में कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑड है। देखिए सबसे पहले देखेंगे 8 का ये मल्टीपल नहीं है, 7 का ये भी मल्टीपल नहीं है। तो हम लोग एक चीज और भी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे देखेंगे नंबर बड़ा है, 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो साथियों यहाँ जो दिया गया है ये नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे तो हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर 8 में अगर 1 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो 83 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग देखेंगे साथियों, 7 में अगर 1 बढ़ा दिया जाए तो क्या हो गया, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ देखेंगे, 12 से 1 बढ़ा दीजिए 13 होगा और इसका स्क्वायर करके प्लस 2 कर देंगे 170 होगा। तो बात साथियों यहाँ पे 9 में अगर 1 जोड़ेंगे 10 होगा और 10 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो ये 101 के इक्वल नहीं होगा, यानी यहाँ पे 102 होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन साथियों का ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए सरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो ये देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। साथियों जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए इसमें देखेंगे एक निश्चित बोला गया है सांकेतिक भाषा में। अब देखेंगे पॉपुलर को क्या लिखा गया है। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो जरा सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसको कोडिंग ON, उसके बाद देखेंगे क्या दिया गया है, सॉरी O दिया गया है, फिर देखेंगे P है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो OPNWIDN। अब इसको देखेंगे, अब ये किस लॉजिक पे है। सबसे पहला काम क्या करेंगे तो लेफ्ट से सीरीज चेक करेंगे। P का O दिया गया है, यानी अगर P से कम कर दिया जाए, यानी P से कम कर देंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर बात किया जाए तो P से 1 कम कर देंगे O हो जाएगा। O में अगर बात किया जाए साथियों 1 जोड़ देंगे यहाँ पे तो क्या हो गया P। अब यहाँ देखेंगे P से 2 कम किया गया है, फिर देखेंगे U में कितना जोड़ा गया है +2, फिर L से -3 किया गया है और A में +3 किया गया है, फिर देखेंगे R से -4 किया गया है। यानी सभी लोगों को यह सीरीज पता चल गया कि साथियों इस प्रश्न में जो दिया गया है P से -1 फिर +1 फिर -2 फिर +2 -3 फिर +3 फिर देखेंगे -4 है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां बात किया गया है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे तो B से अगर देखा जाए तो -1 कर देंगे तो A हो जाएगा।
अब सभी लोग जरा कमेंट करेंगे, आप सभी लोगों को साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है? जरा एक बार सभी लोग जरा कमेंट करेंगे। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है क्या? एक बार सभी लोग जरा कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो अब सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए कि अब साउंड क्लियर सुनाई दे रही सभी लोगों को। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर का साथियों 3 की बात किया जाए तो ये जब भी बनेगा ये बाई ऑप्शन बनेगा। तो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन को रखेंगे और चेक करेंगे। अब यहां देखेंगे प्लस दिया है, माइनस है, फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर देखेंगे इक्वल टू का सिंबल और यहाँ डिवाइड कर दिया जाए। क्या देखेंगे अगर 72 में अगर 79 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में हो जाएगा, बट यहाँ कुछ और दिया गया है तो ऑप्शन ए को रखने पे तो नहीं बनेगा। फिर हम लोग किस ऑप्शन को रख के चेक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ प्लस कर दिया जाए साथियों, यहाँ पे अगर डिवाइड कर दे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दे दे, फिर माइनस कर दे और इक्वल टू क्या 79 क्या। तो हम लोग देखेंगे अगर 9 करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये भी डेसिमल में चला जाएगा, तो इससे भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। तब हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी रख के चेक करेंगे। तो सी में क्या है? पहले डिवाइड का सिंबल, फिर देखेंगे प्लस का, फिर देखेंगे साथियों यहाँ मल्टीप्लाई का, फिर माइनस का, फिर इक्वल टू का। अब देखेंगे अगर डिवाइड करेंगे तो 9 से देखेंगे 4 बार में यानी कितना हो गया 36, कितना बच यानी 6, फिर 7 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा अगर बात किया जाए साथियों यहाँ पे तो देखेंगे कितना हो जाएगा 47। अब क्या करेंगे? फिर 13 8 जा कितना हो जाएगा? तो 13 8 जा कितना हो जाएगा? तो 13 8 जा 104। उसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ माइनस करना था कितना, ध्यान रखिएगा 104 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? तो यहां पे माइनस करना था, कितना था? -72 इजकल टू 79। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 151 माइनस 72 क्या इजकल टू 79 होगा क्या? 1 में से 9 गया, 1 में से देखेंगे 11 में से 2 गया 9, ये 14 यानी 79 इजकल टू 79। एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो देखेंगे किस ऑप्शन से आया है? तो ऑप्शन नंबर सी से। तो जिन साथियों का ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जब भी बनेगा देखिए इसका डायरेक्ट बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता है, ये जब भी बनेगा बाय ऑप्शन बनेगा और बोर्ड मास का रूल यूज करके बनेगा। ये ध्यान, क्योंकि बिना जोड़ घटाव गुना भाग किए हुए आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात किया जाए तो बोला गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने हैं जिनके ठीक है। अब ध्यान, ये भी प्रश्न बहुत आसान है और आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिया गया है कि ऐसे कितने वावेल हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने वावेल हैं जिनके तुरंत बाद एक सिंबल है, यानी तुरंत बाद एक प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए जहां जहां वावेल है उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा तो कितने लेटर इसमें देखेंगे। पहले वावेल ई, अभी पता आपको कि वावेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब जहां होंगे इसके तुरंत बाद सिंबल चाहिए, ये प्रश्न में बोला गया है। तो देखेंगे यहां पे ई है और ई के बाद देखेंगे चलिए तो देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे ई के बाद वावेल के बाद, अब देखेंगे फिर वावेल यहाँ पे है, फिर देखेंगे उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आई भी वावेल है और उसके बाद सिंबल दिया गया है
और भी देखिए दो ही वावेल, एक ई है और एक जो आया है एक आई है। तो कुल कितना बना यहाँ पे, तो 2 बना, और किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी ये बोला गया था कैसे कितने जो स्वर हैं जिसके तुरंत बाद जो है वो क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। तो 2 है, एक यहां बना और एक यहां, 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो जरा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये स्टेटमेंट दिया गया है और इस पे 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ये इसका कंक्लूजन है, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहला अगर बात देखा जाए तो Q लेस देन इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू C लेस देन F ग्रेटर देन T T ग्रेटर देन इक्वल टू H और H ग्रेटर देन M। अब पहला जो ऑप्शन है कि T बड़ा है M से, अब देखेंगे क्या T बड़ा है क्या M से। अब देखिए यहां पे एक बात किया जाए तो साथियों T और M के बीच में अगर कहीं भी ग्रेटर लग गया यानी T बड़ा है M से, बिल्कुल बात सही है और आपसे सत्य ही पूछा गया था की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया, सुपर। जिन लोगों का भी आंसर आया है गायत्री, सुषमा, बिल्कुल, सुजाता, शिवांगी, नीलू कुमारी, बिल्कुल, कुश, बिल्कुल। जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पहला ही ऑप्शन आ गया। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं एस बड़ा या बराबर एफ से। अब देखिए एस और एफ के बीच में अगर बात किया जाए तो यहां एफ बड़ा है एस से, बराबर तो होगा ही नहीं। और तीसरा देखेंगे सी बराबर एच, ये कभी नहीं होगा। और क्यू बड़ा है एच से, क्या जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले साथियों ध्यान दीजिएगा यहां पे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में साथियों हजारों छात्रों ने साथियों सफलता प्राप्त की है। तो अब की बार आपकी बारी है। तो नेक्स्ट फोटो आप सभी लोगों साथियों यहां पे चिपकना चाहिए। तो आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए कि जो देखिए जिस भी डिपार्टमेंट का आप जो भी प्रतियोगी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोग जरा ध्यान से देखिए क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया। जो सेशन है साथियों ये कंटिन्यू चल रहा है, 24 घंटा ये कंटिन्यू है, जिसमें रीजनिंग का सेशन है, मैथ का है, जीके जीएस, ये सारे जो है साथियों ये रूटीन दिया गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो है रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां अगर प्रश्न की बात किया जाए दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां वार्ड सभा है, ग्राम सभा है, खंड परिषद है, पंचायत सभा है, फिर विधान सभा है। तो जरा इसका सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग ये जानते हैं कि वार्ड सभा क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, सभी लोगों को पता है। तो इसको सार्थक क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वार्ड सभा होगा यानी पहला नंबर अरेंज होगा। उसके बाद साथियों अगर बात किया जाए तो वार्ड सभा के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे फिर ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा की बात किया जाए उसके बाद देखेंगे तो ये पंचायत सभा होगा। उसके बाद देखेंगे साथियों जरा क्या होगा, तो देखेंगे खंड परिषद हो जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, विधानसभा, जो कि 5वें नंबर पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3 5 और 21 ऑप्शन में दिया गया है। तो 1 2 4 3 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड।
सभी लोगों का क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 7 नंबर में क्या दिया गया है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये देखेंगे साथियों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहां क्वेश्चन में यह दिया गया है कि हर्षा अपने घर से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, और ये क्वेश्चन का साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहला देखेंगे, हर्षा अपने घर से प्रारंभ करके अब बोला गया 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। अब देखेंगे 3 किलोमीटर पूर्व दिशा, तो यहां पे हम लोग क्या कर दिए 3 किलोमीटर पूर्व दिशा। उसके बाद क्या बोला गया है कि वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। फिर से वह दक्षिण नीचे की तरफ कितना दूरी तय करती है, तो 2 किलोमीटर। और फिर वह बोला गया कि पश्चिम की ओर मुड़कर कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 किलोमीटर। अब देखेंगे पश्चिम दिशा में मुड़कर वो दूरी यानी 3 से ज्यादा चलेगी, यानी 7 किलोमीटर की दूरी तय की। आगे क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया है, दाहिनी ओर मुड़कर वो 2 किलोमीटर चलती है, यानी फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ी और ये डिस्टेंस कितना दूरी तय की, 2 किलोमीटर। अब आगे प्रश्न में यह पूछा गया है प्रारंभिक स्थिति से अब वो कहां पे है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी प्रारंभिक स्थिति से पूछा गया है, तो आपने स्टार्ट तो यहां से किया था। अब ये देखेंगे 3 है तो ये 4 किलोमीटर, और किस दिशा में है, तो 4 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा यहां पे पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो जिन साथियों का ऑप्शन डी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्थिति से अब वो कहां है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है भाई, तो पश्चिम दिशा में, और कितना किलोमीटर दूरी, तो 4 किलोमीटर दूरी पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जो लोग भी ऑप्शन बी लगा रहे थे उन सभी लोगों का बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु यानी यहां से वो हर्षा स्टार्ट की थी, अब यहां से वो किस दिशा में है, तो वेस्ट में, और कितना किलोमीटर दूरी पे, तो 4 किलोमीटर दूरी पे। तो साथियों इस प्रश्न की बात किया जाए तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी लोग जरा थम्स अप करेंगे कि बिल्कुल जिन लोगों को समझ में आ गया सभी लोग जरा एक बार थम्स अप कीजिए, और सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जरा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। वेरी गुड साथियों, जिन लोगों का भी ऑप्शन डी आया है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जरा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। साथियों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जरा सही उत्तर बताइए क्या होगा। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न तो फिक्स है, अब ब्लड रिलेशन से आना एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, बोला गया एल के की पुत्री है। एल जो है साथियों, एल जो है किसकी पुत्री, एल जो के की पुत्री है, एल जो है के की पुत्री है, ये क्लियर कर दिया गया है। आगे बोला गया है एल का विवाह डी के साथ हुआ है। एल का विवाह साथियों किसके साथ हुआ है, डी के साथ। तो जब एल जो फीमेल है और डी के साथ विवाह हुआ है, तो क्लियर हो गया कि डी जो है वो मेल है, डी जो है वो मेल होगा, यानी इसका हस्बैंड होगा। आगे क्वेश्चन में यह दिया गया था बी डी का पुत्र है। बी जो है किसका पुत्र है, बी जो है वो डी का पुत्र है, यह भी क्लियर कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन में टी का विवाह बी के साथ हुआ है, बोला गया है कि बी डी का पुत्र है, और टी का जो विवाह हुआ है किसके साथ, बी के साथ, यानी टी फीमेल है। आगे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि डी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो डी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी देखेंगे डी जो है वो टी का क्या लगेगी। तो जरा ये ध्यान रखिएगा, डी जो है वो टी का देखेंगे क्या लगेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ साथ तो फादर इन लॉ यानी ससुर ही उत्तर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो डी जो है वो टी का क्या लगेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका हस्बैंड का फादर यानी फादर इन लॉ, तो ध्यान रखिएगा ये ससुर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड साथियों, जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आया है, तो साथियों आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें रीजनिंग प्रश्न आता है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आए अब बिल्कुल धुआं कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 9 नंबर में क्या दिया गया है। 9 नंबर की अगर बात किया जाए, 9 नंबर में देखेंगे क्या है यहाँ पे कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ये क्लियर कर दिया गया है कि फेस किधर है, तो उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर। आगे क्वेश्चन में यह दिया गया है कि एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पे, एस जो है एल के दाईं ओर 7वें नंबर पे कौन है, एस है। आगे क्वेश्चन में यह दिया गया है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे एस बैठा है। आगे क्वेश्चन में यह था के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, के जो है वो जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। आगे क्वेश्चन में है एल के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो एल जो है एक के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे, तो यह भी था कि जे के दाएं तरफ तीसरे स्थान पे कौन है, के है। तो प्रश्न आपसे क्या बोला गया, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, अन्य कोई नहीं बैठा ये बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कुल कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो 14। और एक इस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो जिन साथियों का ऑप्शन आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां यह भी क्लियर था कि 7वें, फिर एक और 3 था, फिर एक 3 था। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो चर्चा था एल के राइट में, तो 2 बार एल था, तो इसमें एक और जोड़ देते तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो 14 हो जाता। तो बोला गया इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14। और ये किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो फटाफट जरा वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ में शेयर भी करते रहना, ताकि जो लोग भी साथियों जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इन सेशन से जुड़े और अपना जो है रिजल्ट इस बार सुनिश्चित करे। चलिए तो आगे देखेंगे 10 नंबर जरा प्रश्न की बात किया जाए। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। बोला गया है कि यदि आगामी परसों रविवार है, ध्यान दीजिएगा यहां पे बोला गया यानी आने वाला, बोला गया आगामी का मतलब जो आने वाला जो है, यानी यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा बार होगा, ये आपको बताना है। पहला काम करेंगे, इसको मान लीजिए कि आज है, ये टुडे है, ये यहां पे बोला गया आगामी परसों कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, रविवार था। तो आज का दिन कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। साथियों बोला गया था आगामी, देखिएगा तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा दिन होगा, यानी आने वाला कल से परसों का दिन बोला है। अब ये ध्यान रखिएगा आने वाले एक, यानी यहाँ पे अब ये कौन सा दिन होगा यही आपसे पूछा गया है, यानी आज से पहले वाला दिन। तो साथियों कौन सा दिन हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सुपर। जिन लोगों का भी ऑप्शन बी आया है सभी लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोगों का क्लियर हो गया। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सभी लोगों का क्लियर, किसी को डाउट है तो सभी लोग जरा एक बार कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्लियर था कि आगामी परसों को रविवार था, यानी आज का दिन हो जाएगा शुक्रवार। फिर उसके बाद क्वेश्चन में था कि आने वाले कल के गत परसों, यानी जो पीछे जो परसों, यानी एक दिन बीच करके फिर यहां पे देखेंगे। तो आज से पहला वाला दिन क्या है, गुरुवार, बृहस्पतिवार। किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले साथियों जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती
4.0 की तैयारी करें। साथियों पीआरटी 1 to 5 के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। गणित होगा, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी और इंग्लिश। साथियों आपको जो मिलने वाला है इसमें लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चैप्टर एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसमें 15 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और साथ में एनसीईआरटी के साथ साथ ये सारे पढ़ाए जाएंगे और ये मात्र मिल रहा है 999 रुपीज में। तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि इस सेशन से जुड़े और अपना जो है रिजल्ट सुनिश्चित करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। जरा क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। बोला गया दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पे है, ये आपको। तो अब आपको विपरीत फलक पे कौन सा इसमें नंबर 2 दिया गया है, तो जरा फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बता दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों से प्रश्न बनने वाला है। ये नहीं बोलिएगा सर हमको नहीं समझ में आ गए। चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखिए जब भी अगर बात किया साथियों अपोजिट सरफेस का, देखिए एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट बनता है, यानी 1 का अपोजिट की बात किया जाए तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। फिर देखेंगे साथियों 6 की अपोजिट की बात किया जाए तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब 2 संख्या बच गया यानी 4 का अपोजिट 3। अब देख लीजिए कौन जो है ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत है। 1 का 6 नहीं जाएगा, 3 का 4 बिल्कुल 3 का 4 अपोजिट होगा, ये बिल्कुल बात सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 11 का तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब भी अगर बात किया जाएगा ध्यान रखिएगा एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट बनता है, यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सभी लोगों का क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अभी ये देखेंगे, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहला देखेंगे यहां पे बोला गया है कि एक पंक्ति में कुल देखेंगे 83 लोग बैठे हैं। बोला गया आरू के बाएं, बोला गया है आरू पंक्ति के बाएं सिरे से 27 स्थान पे। फिर बोला गया उसके बाद पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें स्थान पे बैठी है। अन्ना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है। तो अन्ना बाएं सिरे से किस स्थान पे है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कुल स्टूडेंटों की संख्या साथियों कितना दिया गया है, तो 83। कितना दिया गया है 83। अब यहां पे अगर बात किया जाए तो देखेंगे यहां पे बोला गया था कि आरू के बारे में बोला गया है कि बाएं से कितने नंबर, तो बाएं से देखेंगे 27वें नंबर पे है 27 बोला गया। उसके बाद और पीहू के बारे में है चर्चा, यहां पीहू के बारे में क्या बोला गया है, तो पीहू के बारे में बोला गया है कि वो दाएं से कितने नंबर पे, तो 41वें स्थान पे 41। आगे क्वेश्चन में आरू और पीहू के ठीक मध्य में है, यानी ठीक इसके बीचों बीच कौन बैठी है, तो अन्ना है। अब अन्ना का बाएं से पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 27 और 41 को जोड़ दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 27 और 41 को जोड़ देंगे, तो यहां देखेंगे 8 हो गया और ये कितना हो गया 4 और 2 को जोड़ेंगे 68। अब 83 माइनस 68 कर देंगे तो कितना आ गया 13 में से 8 गया 5 और ये देखेंगे साथियों कितना बचा 7 में से 6 गया 1, यानी 15 स्टूडेंट बचा। 15 ध्यान रखिएगा, अगर बात किया साथियों 7 स्टूडेंट इधर से और 7 को इधर बैठ जाएगा, 7 7 14 और 15वें नंबर पे खुद सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, ये पीहू के देखेंगे तो 7 स्टूडेंट इसके बीच, अन्ना और पीहू के बीच, और फिर देखेंगे अन्ना और देखेंगे आरू के बीच 7 स्टूडेंट, 15वां नंबर पे ये खुद हो जाएगी। अब बाएं से देखेंगे 27 है और इसका बायां से प्लेस निकालना था, 30 और 7 कितना हो जाएगा 34 और एक अन्ना का प्लेस वैल्यू जोड़ देंगे तो बायां से स्थान कितना हो जाएगा 35 और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो निकल के आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक क्लियर था कि देखा जाए यहां पे तो पीहू और अन्ना के बीच 7 विद्यार्थी होगा, और देखेंगे आरू और दिया गया अन्ना के बीच में 7 स्टूडेंट। तो देखिए बायां से 27 था, फिर इसके देखेंगे 7 तो ये है, तो 27 7 14 और खुद इसका एक स्थान जोड़ेंगे तो 35 होगा, और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी लोग जरा एक बार थम्स अप कीजिएगा कि ये प्रश्न समझ में आ गया है। आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन की जरा बात किया जाए, क्या है कि एक कागज के टुकड़े को चित्रानुसार मोड़कर काटा गया है, उस आकृति को चुनिए जो कागज को खोलने पे बनी हुई आकृति का सही निरूपण करती है। तो चलिए पेपर का उत्तर बताइए क्या होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे क्या होगा, जरा फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए ये एक दिया गया है पेपर है, अब इसको देखिए, अब डायगोनल इसको फोल्ड किया गया है। देखेंगे एक बार, देखिए एक बार यहां से फिर फोल्ड किया गया, फिर एक बार इधर से फोल्ड किया गया है। अब यहां पे देखिए ये कट किया गया है। अब ये वाला डायग्राम यहां दिखेगा, फिर ये वाला डायग्राम है, क्योंकि जब इसको खोलेंगे साथियों कट करने के बाद तो ये डायग्राम यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, और फिर जब ये हाफ जब फिर खुलेगा तो पूरे डायग्राम यानी 4 यही डायग्राम 4 ऊपर भी दिखेगा। 4 और 4 8 बनना चाहिए। अब देखेंगे कि में है 2 2 4, अब यहां देखेंगे बना हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा। सी ऐसे ही गलत था, डी ऐसे ही गलत था, तो इस प्रश्न तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अब इसमें हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो कट किया गया है जब ये नीचे की तरफ खुलेगा तो ये डायग्राम यहां भी दिखेगा, ये डायग्राम देखिए फिर ऊपर की तरफ खुलेगा तो यहां दिखेगा, तो 4 को इधर दिखेगा, तो 4 को जब ये हाफ खुलेगा तो 4 को लेफ्ट साइड भी आ जाएगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और यहां देखिए डायग्राम उल्टा दिख रहा था जिसकी वजह से ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोगों का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की जरा बात किया जाए तो 14 नंबर अगर साथियों क्वेश्चन की बात किया जाए तो 14 जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब यहां देख बोतल जो है इमारतें हैं, ऑल बोटल्स आर बिल्डिंग, फिर देखेंगे सम बिल्डिंग्स आर स्मॉल है, अब देखेंगे सम स्मॉल आर। अब ये बताना है, इस पे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें साथियों कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। चलिए अब यहां देखेंगे अगर बात किया जाए तो बोला गया सभी बोतल जो है इमारतें हैं, सभी जो बोतल हैं, सभी बोतल जो है क्या है, इमारतें हैं। कुछ इमारतें छोटी हैं, चलिए आगे देखेंगे कुछ छोटी लड़कियां हैं, ये आपका डायग्राम बन जाएगा, कुछ जो है वो लड़कियां हैं। देखेंगे इसके 4 कंक्लूजन हैं, अब आपको ये बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले देखिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में दिया है कुछ इमारतें बोतल है। देखिए कुछ इमारतें बोतल है साथियों, जब भी बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो सम कंफर्म होता है, ये क्लियर है। तो पहला जो है यहाँ पे निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। दूसरा दिया गया सभी इमारतें छोटी है, देखिए इन दोनों में सम का रिलेशन है, तो ऑल नहीं बोल सकते हैं
ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर देखेंगे, निष्कर्ष में दिया गया है कुछ लड़कियां छोटी है। देखिए जब इधर कुछ छोटी लड़कियां हैं, जब कुछ छोटी लड़कियां यानी सम इधर से है तो लड़कियां की तरफ से भी सम कंफर्म होगा, यानी तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला साथियों सही है। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो पहला और तीसरा निष्कर्ष राइट है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए सिलोजिज्म देखिए तभी बनेगा जो लोग रूल्स पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर उन लोगों को दिक्कत होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ बोतल, सभी बोतल इमारत कैसे हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट में जो भी दिया रहता है वो सभी सत्य माना जाता है और इसका कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे राइट और रॉन्ग करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को दिक्कत होगा। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाए। कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं सिलोजिज्म आप सभी लोगों को पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले साथियों जो लोग भी साथियों 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी साथियों प्रीलिम्स बैच की तैयारी करना चाहते हैं, ये साथियों बैच जो होगा वो हिंदी माध्यम बैच होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, चैप्टर नोट मिलेंगे, सिखाया जाएगा, बोर्ड मिलेगा, विषय सब्जेक्ट द्वारा कक्षा कराया जाएगा और ये 15 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगा और ये मात्र जो मिल रहा है 999 रुपीज में। तो साथियों जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ये नंबर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे साथियों, अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें दिया गया है ये रॉन्ग सीरीज बताना है आपको कि इसमें कौन सा पद जो है गलत है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब आगे देखेंगे अब साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर में बताना है कौन सा पद गलत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 111 जोड़ा गया है। यहां भी डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, 111 का है। तो आगे भी सेम होना चाहिए। तो यहां 11 ये था 565 जो कि नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा 565 में अगर 111 जोड़ देंगे तो 676 हो जाएगा। तो देखेंगे 564 किस ऑप्शन में दिया गया है, साथियों ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको यह बताना है किस पद में गलत है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन डी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर आवाज कट रहा है, अभी भी आवाज कट रहा है क्या? एक बार सभी लोग जरा कमेंट करके बताएंगे, अभी भी दिक्कत हो रहा है क्या? सभी लोगों का क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखा जाए 16 नंबर, ये भी देखेंगे साथियों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। देखिए ये थोड़ा सा सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, शायद आप लोग कुछ लोगों से बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ -3 है, -4/3 है, वाट टू 11/3। कुछ लोग देख के ही डर जाएंगे कि सर ये माइनस माइनस में 2, ये प्लस दिया गया है और ये भी पॉजिटिव है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन दोनों का बीच की अगर बात किया जाए, अब -3 में क्या जोड़े हम लोग कि -4/3 हो जाए, हम लोग क्या जोड़े कि -4/3 हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो -3 में अगर साथियों यहाँ पे 5/3 जोड़ दिया जाए, 5/3 जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 9, और प्लस या माइनस और प्लस 5 करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। -4/3 होगा कि नहीं होगा, -4/3।
फिर आगे क्या करेंगे, -4/3 में अगर 5/3 जोड़ेंगे, 5/3 जोड़ेंगे तो साथियों यहां 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा और -4 + 5/3 यानी 1/3 हो जाएगा। तो वाट की जगह पे क्या आ जाएगा साथियों, 1/3, और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1/3 और प्लस 5/3, यानी सभी में क्या किया गया है, तो 5/3 प्लस कर दिया गया है, तो आसानी से हमारा सीरीज निकल के आ जा रहा है। अब देखेंगे 3 का एलसीएम 3, 5 पर 1 जोड़ दिए 6, 6/3 इक्वल टू 2, और आगे देखिए बिल्कुल सीरीज जो है फुलफिल हो रहा है। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए, देखिए साथियों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो यहां क्या किया गया था, सब में 5/3 ऐड किया गया था। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में सभी लोगों को शेयर भी कर देना है। साथियों जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को शेयर, ताकि इस सेशन से जुड़े और अपना जो है रिजल्ट सुनिश्चित करें। क्योंकि डेली ये सेशन प्रैक्टिस चलेगा, प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 आज चल रहा है। तो डेली जो टाइमिंग है वो 3 बजे का है, बिल्कुल इस टाइम से जुड़े और अपना जो है रिजल्ट जो है सुनिश्चित करें और भी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन किया जाए। तो 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है। अब ये बताना है, एक सेट दिया गया है, एक समूह दिया गया है, अब इसी पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसी समूह पे कौन सा ऑप्शन जाएगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी बिल्कुल यूजफुल होगा, बिल्कुल उपयोगी होगा। रेलवे के लिए भी बिल्कुल उपयोगी होगा, क्योंकि देखिए रीजनिंग का लेवल लगभग देखा जाए सब में बराबर ही होता है। लॉजिक समझ में आ गया तो रीजनिंग बहुत आसान होता है, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए क्वेश्चन वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखेंगे बीच का अगर डिफरेंस निकाला जाए। साथियों यहां पे कितने का डिफरेंस है, देखेंगे 8 का डिफरेंस है। यहां देखेंगे तो फिर 16 का डिफरेंस है। कहीं देखेंगे यहाँ 8 का कहीं डिफरेंस नहीं है, 4 का मल्टीपल है, यहाँ देखेंगे 7 का है नहीं। अब देखेंगे यहाँ डिफरेंस 12 का, फिर यहाँ भी देखेंगे 12 का नहीं जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का है। अगर देखेंगे इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी निकालेंगे फिर भी नहीं होगा। बट हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि 8 का डबल जोड़ा गया है, यहाँ 5 का डिफरेंस और 5 का डबल जोड़ दिया गया है। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रश्न की अगर बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर हो गया, क्योंकि यहां 8 का डिफरेंस था फिर इसका डबल किया गया था, 5 का डिफरेंस है फिर इसका डबल कर दिया गया है। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर हो गया, किसी को डाउट है क्या? सभी लोगों का क्लियर हो गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जरा प्रश्न में क्या दिया गया। चलिए ये भी साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। और ये देखेंगे एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। चलिए अब सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, अब देखिए यहां जो बना है सीरीज, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे तो लेटर से नंबर बना हुआ है। तो देखिए एच की बात किया जाए, एच भी दिया गया है, एच भी, तो एच साथियों 8 पे आता है। भी की बात किया जाए तो 22 पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 यानी 176 हो गया। माइनस कितना है 15, तो क्या यहाँ पे 11 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस लॉजिक पे दिया गया है क्या? तो 11 इंटू 17 करेंगे 187 और -15 करेंगे तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो ये तो लॉजिक फेल हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जरा इस प्रश्न का आप सही उत्तर बता दीजिए। अगर आप बता दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका एनालॉजी बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए अब इसमें
क्लियर हो गया कि अब मल्टीप्लाई पे नहीं जाएगा। अब इसका अपोजिट भी निकालेंगे, h का 19, इसका 5 देखेंगे, 24 का भी मल्टीपल है तो इस पे भी नहीं जाएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है, जरा सा इस प्रश्न का लॉजिक समझिएगा। h आता है 8 पे, ही आता है 22 पे। देखिए पहले वाले अगर लेटर से देखेंगे -1 कर दिए तो 8 में से 1 चला गया 7, ये 22 होता है और इसमें +1 कर देंगे तो 23 होगा। 23 7 का कितना होगा, 7 में 3 से 21, 7 गुना 14 और 16। यानी अगर बात किया साथियों यहाँ पे जो दिया गया है इसमें देखेंगे तो h में से एक कम कर दिया गया है, तो h में से एक कम करेंगे, 8 में से एक कम हो गया 7 और दूसरे अक्षर में एक जोड़कर और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a से कम करेंगे तो j होता है और j आता है 10 नंबर पे। q में अगर एक जोड़ेंगे r होता है, r में देखेंगे साथियों r का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी देखेंगे तो इसमें जो पहली जो अक्षर दिया गया है उसे एक माइनस किया गया है, दूसरी अक्षर में एक जोड़ दिया गया है और उसके बाद आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया था। तो एट ए टाइम अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एग्जामिनेशन में आ जाए, तो हो सकता है कुछ लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, कुछ लोगों से छूट जाएगा। ठीक है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 19 नंबर जरा प्रश्न की बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, देखिए काउंट करने का कुछ लॉजिक होता है। अगर हम लोग बीच वाले निकालेंगे, अगर देखिए बीच में देखिए साथियों ये डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका अगर निकालेंगे तो आप सभी लोगों को कि इसमें कितना बन जाएगा। अगर बीच वाले की बात किया जाए तो 1 2 3 4 यानी 4 का डबल कर दिया 8 बन गया बीच में। अब देखिए ये बना 1 2 और पूरा एक 3 और फिर 3 6, यानी अगर यहां तक देखेंगे तो 6 इधर खुद बना, 6 इधर बन गया, तो प्लस वाला बीच वाला। और देखेंगे तो एक त्रिभुज भी बन जाएगा साथियों, एक ये भी बन जाएगा 2 और एक 3 और एक 4, 4 और जोड़ देंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो और भी कोई त्रिभुज बनेंगे क्या, आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितना निकल गया, 6 और 6 12 8 20 और 4 हो गया 24, और तो कोई नहीं बन रहा। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 24 हो गया और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मिडिल वाला देखिए यही डायग्राम बन रहा है, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो सेम डायग्राम है कि नहीं, ये डायग्राम देखिए सेम बन रहा है कि नहीं। तो 8 वो ये बन गया और एक कॉर्नर पे देखिए 6 यहां बनेगा, 6 यहां, 12 12 8 20 और देखिए 1 2 फिर 1 2 4 इधर बन गया 24। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों अच्छी ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में पहली बार एजुकेशन चैनल 24x7 साथियों ये लाइव चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा द ऑफिसर्स एकेडमी अब होगा साथियों 24 घंटे लाइव लगातार, अब पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग साथियों इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना अपना स्टेटस में लगा दीजिए और खूब शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी साथियों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस सेशन से जुड़े और अपनी जो है पढ़ाई और बेहतर करे, अपनी तैयारी और बेहतर करे। चलिए साथियों आज सेशन का अंतिम प्रश्न है और 20 नंबर क्वेश्चन। जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या यहां देखेंगे तो कॉलम में यानी सबसे नीचे की तरफ है, जोड़ेंगे 12 3 15, 15 का मल्टीपल नहीं है। अगर 12 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा। अगर यहां 12 का क्यूब करेंगे फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा।
लॉजिक अप्लाई कर सकते थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 12 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना होता है 144, और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 432 हो जाएगा। यानी पहली संख्या को क्या किया गया, स्क्वायर किया गया है, और दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरी संख्या यानी 432 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, 8 का स्क्वायर और इंटू 4 कर देंगे, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64 और इंटू 4 कर देंगे तो 256 हो जाएगा। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, 9 का स्क्वायर कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 81 इंटू 5 कर देंगे तो 405 होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है यानी 405 आ रहा है, उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां तक सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो साथियों कुल 20 जो कि कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मैथ का सेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए साथियों, डेली अपने टाइम के अकॉर्डिंग यानी रीजनिंग से जुड़ने के लिए 3 से 4 3 बजे से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों। अंत में मैं एक बार और चीज बोलूंगा कि आप सभी लोग साथियों जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। बिल्कुल मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। बाय बाय साथियों, जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी नेक्स्ट क्लास में।